कैरेट जो है हीरे में यानी डायमंड में भी आएगा और गोल्ड में भी आएगा, लेकिन कैरेट डायमंड वाला जो होगा वो सी से आता है, CARAT कैरेट। तो उसमें हीरे के केस में 1 कैरेट का मतलब है 200 मिलीग्राम, मतलब 5 कैरेट का हीरा अगर है ना तो वो 1 ग्राम का हो जाएगा। ये हीरे के केस में है। गोल्ड वाला कैरेट जो होता है ना वो के से आता है। अब के का क्या मतलब है, 24K सुना होगा, तो 24 कैरेट का मतलब 100% सोना। अब जैसे जैसे कैरेट कम होता जाएगा वैसे वैसे उसमें गोल्ड का परसेंटेज कम होता जाएगा। जैसे 18 कैरेट हो गया तो वो 75% गोल्ड रह गया। तो गोल्ड वाला कैरेट के से होता है साइंस के अंदर। वो जो है वो ये बताता है कि कितने परसेंट गोल्ड है इसमें। 24 कैरेट मतलब 100% गोल्ड। अब 24 कैरेट वाला जो होता है ना उससे आप ऑर्नामेंट्स यानी गहने नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि वो बहुत कमजोर रहने वाला है, यूं टूट जाएगा वो। अब उसके अंदर तुमको मजबूती लानी है तो तुमको उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। अब जैसे तुम किसी चीज के अंदर 1 ग्राम रखना है वजन टोटल, और उसके अंदर कुछ मिलाना भी है, तो जब कुछ मिलाओगे तो गोल्ड की परसेंटेज कम हो जाएगी। गोल्ड की परसेंटेज कम हो जाएगी तो उसकी कैरेट वैल्यू भी कम हो जाएगी। 24 कैरेट से भी गहने बन जाएंगे, बट वो गहने मजबूत नहीं रहेंगे, इसलिए 22 कैरेट बनाते हैं। 22 से भी ज्यादा मजबूत और कम कर दो कैरेट और मजबूत हो जाएगा गहना। तो गोल्ड वाला कैरेट के से, हीरे वाला कैरेट सी से। हीरा जो है वो तो प्योर ही माना जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल बनाया है चाहे कैसा भी है, कि ज्यादातर इसके अंदर कार्बन ही मिलने वाला है। ज्यादातर क्या मतलब, कोई ट्रेस अमाउंट में भले ही कुछ और पड़ा हो, अदरवाइज कार्बन ही है उसके अंदर। तो हीरे वाला 1 कैरेट मतलब 200 मिलीग्राम, गोल्ड वाला 24 कैरेट मतलब 100% गोल्ड। तो अब थोड़ा कैलकुलेट करो। मैंने तुमको बोल दिया कि बताओ 22 कैरेट में एक आदमी जो है वो गहने बना रहा है, 24 कैरेट 100% होता है गोल्ड, तो 22 कैरेट वाले में कितने परसेंट गोल्ड होएगा।